नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी और आज आपके समक्ष लेके आया हूं मैं किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो है लेक्चर। और यहां पर हम लोग सभी पहलुओं को डिस्कस करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित क्या नए प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं, किन किसानों को लाभान्वित किया जाएगा इस किसान क्रेडिट कार्ड से, तो ये सभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड यह इसका एम यह है कि कैसे जो है फार्मर्स का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए। मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है फार्मर्स की यहाँ पर। ठीक है, ये सरकार ये चाहती है कि जितने भी किसान हैं हमारे, वो सभी लिंक हो जाएं, किससे? बैंकों से लिंक हो जाएं, जिससे कि जो लेन देन है, जो सरकार पैसा देना चाहती है किसानों को, वो डायरेक्ट किसानों तक पहुँचे बिना किसी मध्यस्थता के, बिना किसी बिचौलिए के। तो इस वजह से आपने देखा होगा जनधन अकाउंट भी खोला गया था। जो जनधन योजना आई थी तो उसमें भी बैंक अकाउंट से किसानों को लिंक किया जा रहा था, जो भी गरीब व्यक्ति थे। इसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड को भी लाया गया है, जिससे फार्मर्स को बैंक से जोड़ा जा सके और जो भी पैसा, जो भी अमाउंट सरकार देना चाहती है किसानों को, वो आसानी से उन तक पहुँचे बिना किसी मध्यस्थता के। इससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी जो है आ जाएगी सरकार और फार्मर्स के बीच में। यहाँ पर देखिए, बात की गई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, मतलब सीधा सरकार के पास से किसान के पास पैसा आएगा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत। यहाँ पर क्या है, जो फार्मर्स है लोन ले सकते हैं बहुत ही सस्ते दर में। इनको 3% के दर पर जो है लोन दिया जाता है किसानों को। ये जो केसीसी कार्ड हैं, ये बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं। अपेक्स बॉडी जो है आपकी नाबार्ड है, जिसने इसको लॉन्च किया था 1998-1999 में। इस स्कीम को अस्तित्व में लाने वाली संस्था नाबार्ड ही थी। आगे बात करें तो ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर थोड़ा लचीलापन भी लाया गया है। लचीलापन इस तरीके से लाया गया है कि यदि आप जो लोन आपने लिया है, यदि उसको आप समय से निश्चित अवधि के दौरान यदि आप उसको दोबारा से भर देते हैं, उसकी भरपाई कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपको जो है जो ब्याज देना होता है उस लोन पर, वह भी नहीं देना होता है, उससे भी आपको छूट मिल जाती है। दूसरी बात, यदि आपकी फसल खराब हो गई है या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल में गिरावट आई है उसकी उत्पादकता में, तो इससे संबंधी भी आपके जो है प्रावधान बनाए जाते हैं नए, जिससे कि किसानों को तकलीफ ना हो अपने लोन की भरपाई करने में। देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि रिपेमेंट यदि आप करते हैं तो जो ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे हम उसको, हम कहेंगे लोन लिमिट जो है वो आपकी बढ़ा दी जाती है। पहले आपको दिया जाता है 1.5 लाख के आसपास का लोन दिया जाता है। फिर यदि आप निश्चित अवधि के दौरान अपने लोन की भरपाई कर देते हैं तो आपको 3 से 5 लाख तक का जो है लिमिट बढ़ा दिया जाता है लोन का। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोन आपको 3 से 5 लाख तक का मिल जाता है। उसी प्रकार 5 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। हर किसान क्रेडिट कार्ड की जो अवधि होगी वह 5 साल तक वैध होगी। और मैं आपको बता दूं कि 5 साल तक तो इसकी वैलिडिटी होती है, इसकी अवधि होती है जब तक ये वैध रहेगा। परंतु आपको हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसका रिन्यूअल आपको हर साल कराना पड़ेगा और यह आवश्यक है। क्या है? ये मैंडेटरी है। किसानों के लेन देन को एक पेपर पर लिखने के लिए या फिर उसका रिकॉर्ड रखने के लिए किसानों को पासबुक दी जाती है बैंकों द्वारा। उसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके सारा रिकॉर्ड उस पासबुक में लिखा जाता है या प्रिंट किया जाता है एटीएम मशीन के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता क्यों है। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता किसानों को इसलिए है कि पहले के समय में क्या होता था, किसान अपना जो ऋण है, जो लोन है, वो लेते थे साहूकारों से, जो बड़े बड़े जो सेठ होते थे गांव ग्रामीणों में, ठीक है, या फिर जो ठेकेदार होते थे, तो उनसे ये लोग क्या करते थे, ऋण लेते थे। तो जब ये उनसे ऋण लेते थे तो इनको एक अनिश्चित दर पे, मतलब किसी भी जो है निश्चित दर पर ब्याज इनको नहीं देना होता था। जितना उन्होंने कह दिया उतने ब्याज पे इनको जो है लोन लेने के लिए ये बाध्य होते थे। ठीक है, क्योंकि इनको आवश्यकता होती थी उस समय पैसों की, तो ये भी जो है उसी जो ब्याज वो तय करते थे जिस दर को, उसी दर पे ये लोग ब्याज ले लेते थे। तो फिर बाद में क्या होता था कि ये उस लोन की भरपाई नहीं कर पाते थे समय के रहते हुए। तो फिर क्या होता था, इनके प्रति जो है अत्याचार किए जाते थे साहूकारों और ठेकेदारों द्वारा।
तो इस चीज़ को नज़र रखते हुए सरकार ने ये प्रावधान बनाया कि इन साहूकारों और ठेकेदारों को हटाया जाए और इनकी जगह किसान क्रेडिट कार्ड को लाया जाए, जिसमें सरकार खुद लोन देना पसंद करेगी किसानों को, और जो अत्याचार किसानों के ऊपर हो रहे थे उनको जो है इरेडिकेट किया जाए, उनको ख़त्म करना चाहिए अब। तो इसलिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को अस्तित्व में लाया। देखिए, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, अब किसान को बहुत जो है इसमें आसान नहीं होता है बैंकों की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं उसको समझने में। तो किसान जटिल प्रक्रियाओं से ना निपटे, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड को बहुत ही सिंपल बनाया गया है। इसको बहुत ही साधारण प्रक्रिया से जो है दिया जाता है किसानों को। इसमें कोई बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है कि किसान इसमें जो है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, वहाँ पर जो है आपको अपना एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें जो है देनी होती हैं और आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है आसानी से। देखिए, किसान क्या करता है, ये जो लोन मिलता है कि सरकार ने यह लोन दिया किस लिए किसानों को, तो बेसिकली जो मूल आधार है जो लोन देने का सरकार का, वह यह है कि जो भी आवश्यकताएं हैं खेती करने से संबंधित किसानों के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान ने क्रेडिट कार्ड जो है बनाया है। इसमें आवश्यकताएं जैसे कि जो संसाधन है खेती करने के लिए, जैसे कि उर्वरक हो गया, कीटनाशक दवाइयाँ हो गई, बीज हो गए, या फिर सिंचाई संबंधित जो पैसा देना है, तो वो ये जितने भी संबंधित है, ये इतने संसाधन हैं, इनको किसान आसानी से इसका पैसा दे सके, उसको किसी प्रकार की समस्या ना आए खेती करने के दौरान। तो इस वजह से किसान क्रेडिट कार्ड को अस्तित्व में लाया गया सरकार द्वारा। इसमें किसानों की जो आय है ये भी एक तरीके से बढ़ेगी। इसमें किसान का जो हमारा इकोनॉमिक जो लेवल है, जो आर्थिक जो उसका यूँ कहें कि सीमा है जो पैसे कमाने की, वो भी इससे बढ़ेगी। सरकार जो हमारी भारत सरकार है वो अब ये कह रही है कि जो रिसोर्सेज के लिए हम लोग लोन देते हैं, अब ये रिसोर्सेज के अलावा इसका जो बाउंड्री है इसको और भी क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जा रहा है। जैसे कि पशुपालन संबंधी यदि आप जो है कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया जाएगा, या फिर आप मछली पालन करते हैं जिसे आप मत्स्य पालन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके लिए भी अब आपको क्रेडिट कार्ड से लोन दिया जाएगा। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है कि बहुत ही साधारण और बहुत ही सीधा जो है प्रक्रिया के द्वारा ये आपको मिल जाता है, और इसमें देखा जाता है कि किसान की जो क्रेडिट हिस्ट्री है, जो लोन लेने का इतिहास रहा है वो कैसा है, यदि वह अच्छा होता है, यदि उसने भरपाई की होती है अपने लोन की, अपने जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं दौरान पिछले क्रेडिट कार्ड लेने से पहले, तो उस अवधि में यदि उसने अपना भरपाई किया है लोन का, तो उसको आसानी से केसीसी कार्ड मिल जाता है। यदि वो जो है अपनी भरपाई नहीं कर पाता है लोन की, तो फिर उसे केसीसी कार्ड नहीं दिया जाता है। इसमें बहुत ही कम कागजातों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही जो है मूल कागजात की ज़रूरत पड़ती है केसीसी कार्ड को लेने के लिए, जैसे कि आधार कार्ड और अपने ज़मीनों से संबंधित जो कागजात है वो दिखाने होते हैं। परमानेंट एड्रेस और एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाता है। बहुत ही सीधा और बहुत ही सिंपल जो है आपका ये प्रक्रिया होती है केसीसी कार्ड को लेने के लिए। हम बात करें केसीसी कार्ड की विशेषताएं क्या हैं, तो जब आपको केसीसी कार्ड बन जाता है तो इसमें आपको एक एटीएम दिया जाता है, जिसमें से कि आप किसी भी एटीएम से अपने पैसे की निकासी कर सकते हैं किसी भी वक्त। पैसे यदि किसान समय पर भर देता है, जो पेमेंट जो किसान ने लिया है लोन के रूप में केसीसी कार्ड के द्वारा, तो यदि उसको समय से जो है पूरा कर देता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ऋण उसको मिला है उस पर एक ब्याज लिया करती है बैंक, तो उस ब्याज में इसको छूट मिल जाती है। फिर वो ब्याज इसको नहीं देनी होती है यदि वो निश्चित अवधि में उस पैसे का भुगतान कर देता है। तो 3 लाख तक आपको इसमें कोई भी पैसा नहीं देना होता है। किसी तरीके से जो है जो फीस ली जाती है, प्रोसेसिंग फीस, वो आपकी 3 लाख तक नहीं ली जाती है यदि आप केसीसी के थ्रू लोन लेते हैं। तो हर साल इसमें रिन्यूअल करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 1,60,000 तक यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको जो है श्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यदि आप इसका टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो आपकी लिमिट बढ़ जाती है 3 से 5 लाख तक। देखिए, जो ये केसीसी है, इसमें सरकार ये लक्ष्य रखती है कि कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए। देखिए, क्या होता है कि किसान यदि अपनी खेती बेहतर तरीके से कर पाएंगे तो क्या होगा कि उनको उपज बढ़िया मिलेगी। यदि उनके संसाधन पूरे उनको मिल जाते हैं खेती करने से संबंधित, तो उनकी उपज बढ़िया होगी। उपज बढ़िया होगी तो उनकी आय बढ़ेगी।
जो ज़रूरत का उनके जो खाने के लिए अनाज हुआ है उसको रख कर बाकी जो एक्स्ट्रा जो सरप्लस ग्रेन है, जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ जो अनाज है उसको बेचकर वो अपनी जीविका को चला सकते हैं, या फिर यदि वो अधिक मिलता है आय तो उससे वो अपना व्यापार भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसके पास भूमि कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है और सरकार किसानों की इस तरीके से मदद कर रही है। तो यदि आपको कोई भी पहलू समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम, यहाँ पर आप मुझसे किसी भी जो है करियर से संबंधित प्रश्न को मुझसे यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो बेझिझक आप मुझसे पूछिए। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है ये आपका, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं जब भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।